नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। महापौर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा 2 जुलाई को नगरीय क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाइट का ऑटोमेशन का शुभारंभ किया गया था और दावा किया गया था कि सभी स्ट्रीट लाइट की कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 2400 घंटे निगरानी होना शुरू हो गई है। शहर की सड़कों को रोशन व सुरक्षित बनाने की दिशा में 37 करोड़ 37 लाख की लागत से नगर निगम ने अपने 4 जोन की 64,000 LED स्ट्रीट लाइटों को स्वचालन, संचालन एवं रखरखाव ऑटोमेशन 7 कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर स्थित ICCC मॉनिटरिंग व्यवस्था का महापौर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में उद्घाटन किया था। नगर आयुक्त ने कार्यदायी एजेंसी को साफ शब्दों में नसीहत देते हुए कहा था कि प्रतिदिन शहर की सभी खराब लाइटों की सूची के आधार पर अगले 6 से 8 घंटे में अनिवार्य स्ट्रीट लाइट को ठीक करना होगा। खराब स्ट्रीट लाइट की सूचना शहरवासी कंट्रोल रूम नंबर 1533 व अलीगढ़ नगर सेवा ऐप के जरिए नगर निगम को भेज सकते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के संवाददाता संजय सक्सेना ने कलेक्ट्रेट से दीवानी कचहरी, कठपुला अग्रसेन चौक और माल गोदाम रसलगंज रेलवे रोड के साथ अन्य क्षेत्रों का दौरा किया तो हकीकत सामने आई। लगभग सभी लाइटें बंद मिली, 1-2 लाइट कहीं कहीं जल रही है। नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट रूप से बोला था कि 100% लाइटें जलनी चाहिए। 98% सर्विस लेवल एग्रीमेंट के आधार पर चारों जोनों में 100% लाइटें प्रकाशवान रहेंगी। अगर कमी दिखी तो जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। परियोजना के तहत लगभग 450 किलोमीटर केबल कॉरिडोर विकसित किया गया है। ऑटोमेशन के माध्यम से स्ट्रीट लाइटें सूर्यास्त के समय स्वतः चालू एवं सूर्य उदय पर स्वतः बंद होंगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी तथा मैनुअल संचालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ICCC पोर्टल पर खराब अथवा बंद स्ट्रीट लाइटों की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध रहेगी और उनकी रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। लगभग 1 माह बीत जाने के बाद अभी तक योजना पूरी तरीके से पटल पर नहीं आई है। क्या बोली टैक्स देने वाली जनता और विपक्ष के नेता, आइए जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? विजय कुमार। अच्छा, 2 जुलाई को नगर आयुक्त और महापौर प्रशांत सिंघल जी ने एक ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम का एक उद्घाटन किया था, जिसमें उनको ये सिस्टम था, पूरा शहर की लाइटें एक साथ जलेंगी। ठीक है। शाम को 6:30 बजे और सुबह 6 बजे सूर्य की रोशनी बंद हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन सिस्टम पर पूरा लागू नहीं है, फेल है। क्या कहना है आपको? भैया, मेयर साहब रोज यहाँ से निकल के जाते हैं, मलकान सिंह हॉस्पिटल के सामने निकल के जाते हैं, तो उनको नहीं दिख रही ये लाइटें चल रही है, नहीं चल रही है। शाम को अपने सुबह का दौरा कर सकते हो, शाम को दौरा नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप। उनको अगर दौरा करना है तो शाम को भी करें ना, जब ही तो उनको मालूम पड़ेगी लाइट जल रही नहीं जल रही है। आप बताइए। अतिक्रमण अभियान में वो आते हैं, अतिक्रमण अभियान में आते हैं, हर महीने डस्टबिन हमारे यहाँ रखा हुआ है, डस्टबिन के बावजूद भी वो हर महीने रसीद काट के जाते हैं। ऐसा क्यों बताइए आप, ऐसा क्यों? लाइटें आज शहर की बंद पड़ी हुई हैं। तो पूरे शहर की क्या इस रोड की तो काफी टाइम तो बंद पड़ी हुई है, आज से क्या काफी टाइम से। कोई कंप्लेंट की तो क्या मैं हम किससे कंप्लेंट करें, किसको बताएं, बताओ आप। मेयर साहब को करें, किसको करें, आप बताइए किसको करें कंप्लेंट। ये मेरे साथ और भी लोग हैं। चलिए, लाइट के बारे में क्या कहना? ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम चालू किया था, फेल है। बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। ये देखिए, आपको कहीं जल्दी मिल रही है, कहीं नहीं जल्दी मिल रही, और अंधेरा रहता है शहर में। जो मेयर साहब ने और नगर आयुक्त साहब ने जो घोषणा करी थी वो अच्छी थी, पर उसका कोई सफलतापूर्वक कार्य नहीं हो रहा शहर में। अंधेरा शहर में अंधेरा है, कहीं लाइट है, कहीं नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, 37 करोड़ 37 लाख का ठेका है ये जी ऑटोमेटिक लाइट का। जी हाँ। जो सुबह 6 बजे बंद हो जाएंगी, सूर्य निकलने के बाद रात शाम को चालू हो जाएंगी। क्या ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है शहर में कहीं? नहीं साहब, ऐसा कोई हद का टाइम टू टाइम जो पंचुअल टाइम बताया है कि शाम को 6:30 बजे चालू होंगी, शाम को सुबह को 6 बजे बंद हो जाएंगी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आधी लाइट जलती है दिन में ही और आधी लाइट बंद रहती है। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस ऑटोमेटिक लाइट के बारे में? सर जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे कि आप खुद देख रहे हो इस रोड पे आधी लाइटें जलती हैं, आधी नहीं। और लाइटें तो छोड़ो, रोड पे इतने गड्ढे हैं कि आने जाने वालों को, गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत होती है। इतने काफी ज्यादा गड्ढे हैं कि परेशानी बहुत ज्यादा है। वो गड्ढे भी भरे नहीं आते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि रोड दोबारा बनेगा, रोड
बनने तो बहुत दूर की बात है, वो भरे भी नहीं जाते। और लाइट दिन में जलती है, रात में जलती है? लाइट तो दिन में भी आधी जलती है और रात में देखो एक तरफ की जल रही है, एक तरफ की जली नहीं रही है अभी तक। आप भी देख लो, कैमरा घुमा के इधर देखो, पूरा लाइट बंद है। इधर देखो पूरी लाइट बंद है, पूरी देखो। मैं आपको बता दूं, 37 लाख का ठेका था और अभी तक पूरी तरह पटल में नहीं है। पूरा 1 महीना हो चुका है। मैं आज जब ये हमारी टीम जब घूम रही थी तो मैं दीवानी कचहरी में, पूरा अंधेरा था, 6:30 बजे लाइट कोई नहीं जली। उसके मैं और भी लोगों से बात करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। सलमान भाई, एक सबसे बड़ा मामला एक नगर निगम का सामने आया है। अभी मैंने सर्वे किया था, एक ऑटोमेशन लाइट का इन्होंने एक प्रोजेक्ट पेश किया था नगर आयुक्त में 2 जुलाई को महापौर नगर आयुक्त द्वारा, जिसमें स्ट्रीट लाइट जितनी भी हैं उनको 37 करोड़ 37 लाख में एक कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसमें लाइटें सूर्य की रोशनी के साथ बंद हो जाएंगी और सूर्य डूबने के साथ जलेंगी ऑटोमेटिक। लेकिन अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई है। क्या कहना है आपको इस बारे में? देखिए, सारा खेल जो है कमीशन का है, ये कभी कंप्लायंस हो भी नहीं पाएगा। मैं आपके सवाल में सवाल जोड़ते हुए बोल देता हूं, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो उनका जवाब होगा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। जब आधा अधूरा काम और आधी अधूरी तैयारी थी तो इसकी फीता काटने की, अखबार में सुर्खियां बटोरने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपया उनका कमीशन अपनी जेब में कैसे आए, चाहे वो सीएम ग्रिड हो, स्मार्ट सिटी हो, या जो अभी आपने बताया भाई लाइटें एक साथ जलना और एक साथ बुझना, ये सारा काम जब आप टेंडर देते हैं, जब आप 40 करोड़ रुपए का टेंडर दे रहे हैं, सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको जब उद्घाटन आपने किया तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब सिर्फ और सिर्फ जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को टैक्स के रूप में अर्जित करते हैं, अरबों रुपए के टेंडर बंदरबाट करते हैं, स्वयं ठेकेदारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है जब आप सवाल करेंगे तो सवाल में इनका ये जवाब होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार की कोशिश है जिस प्रकार इन्होंने वादे किए थे जनता से कि कहीं जल भराव नहीं होगा, लोग अपने घरों में कैद हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घरों में राशन का संकट है, लोग दवाइयों के लिए नहीं जा पा रहे हैं, घंटों घंटों जाम लगा हुआ है, दोधपुर की सड़क पिछले 8 महीने से बन रही है, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सारी बातों के इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। ये सिर्फ उद्देश्य जनता की गाड़ी कमाई को लूटना है, उसको लगातार लूट रहे हैं। आज नहीं तो कल जांचें होंगी, कार्रवाइयां होंगी। जिस आदमी ने भोली भाली जनता की जेब पर डाका डाला है, कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। नाम है आपका? मैं दिनेश गुप्ता, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ नगर निगम में। इस टाइम क्या पद है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी विष्णुपुरी मंडल का मंडल अध्यक्ष। पार्षद जी, 2 जुलाई को महापौर और नगर आयुक्त ने एक ऑटोमेशन लाइट का, ऑटोमेटिक लाइट बनना, बुझना और जलना, इसका एक उद्घाटन किया था। लेकिन अभी तक शहर की लाइटें ऑटोमेशन पर नहीं है। क्या कहना है आपको? देखिए, ऑटोमेशन होना ज़रूरी है क्योंकि इससे लाइट की बचत होगी। अननेसेसरी जो लाइटें जली रहती हैं वो, उससे हम बचेंगे और लाइट की बचत भी होगी। लेकिन अभी जो है 1 महीना लगभग होने को आ गया उद्घाटन हुए, तो पता नहीं कर्मचारियों का इसमें ये या अधिकारी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी भी जो है लाइटें दिन में भी जली हुई देखी जा सकती हैं और बहुत सी लाइटें रात को भी बंद मिलती हैं। इसकी टाइम मैनेजमेंट मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जो ऑटोमेशन कंपनी कर रही है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही कि जैसे शाम को 7 बजे से लाइट जले और सुबह 6 बजे बंद हो जाए, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। अभी भी कुछ जो है जगह ऐसे भी हैं या अभी बटन उपलब्ध हैं लाइट के, जो अपनी स्वेच्छा से पब्लिक जो है ऑन ऑफ करती है। उनको प्रॉपर एक सघन अभियान चला कर नगर आयुक्त की खत्म करें, तभी ऑटोमेशन सफल होगा, वरना ये सिर्फ कागजों पे ही या उसमें होकर रह जाएगा। क्या नाम है मनीष आपका? मैं मनीष अग्रवाल मूल भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और समाजसेवी भी हूँ। वर्तमान में भी पत्नी श्रीमती अंशु अग्रवाल जी वार्ड से पार्षद हैं। मनीष जी, 2 जुलाई को एक ITBC हैबिटेट सेंटर में, कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में
ऑटोमेशन लाइट का एक 37 करोड़ 37 लाख में ठेका दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त तो महापौर ने ये कहा था कि हम सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम चालू हो गया पूरे शहर में। लाइटें सुबह शाम को 6:30 बजे जलेंगी और सुबह 6 बजे बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। कहीं भी अगर लाइट ख़राब होगी तो वो अगले 10 से 12 घंटे में सही कर दी जाएगी, और अगर कंपनी नहीं करती है तो उसमें 50 रुपये पर डे का जुर्माना घंटे के हिसाब से होगा। लेकिन आज अगर जब मैं आज पूरा सर्वे करके आया हूँ, आज करीब आधा शहर बिल्कुल अंधेरे में है। क्या कहना है आपको इस ऑटोमेशन के बारे में? देखिए, ऐसा है, ऑटोमेशन का जो मामला है ये माने नगर महापौर जी ने, नगर आयुक्त जी ने विषय अच्छा उठाया, मतलब ये काम अच्छा किया है कि ऑटोमेशन तक लाइटें चली जाएंगी तो जो हमारी दिन में लाइटें जलती थी वो लाइटें दिन में जलना बंद हो जाएंगी, और ऑटोमेशन से हमारा कंट्रोल हो जाएगा। हैबिटेट सेंटर से कंट्रोल रूम इसका बनाया है। परंतु मुझे इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नगर आयुक्त महोदय को और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं या जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस काम पर पजीता लगाने का काम कर रहे हैं, और नगर निगम के राजस्व को, नगर निगम के पैसे को या नगर निगम से जो इनको मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो है बिजली भगत का मामला कहीं ठेकेदार द्वारा मुझे दिखाई देता है। लेकिन अन्यथा इसमें नगर आयुक्त महोदय को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये शिकायत हमारे पास भी आ रही है क्षेत्र से कि लाइटें बंद हैं और हमने ऑटोमेशन का ठेका भी दे दिया है, परंतु काम अभी सुचारू रूप से जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसमें कोई सत्यता से हम पीछे नहीं हटेंगे, परंतु महापौर महोदय को और नगर आयुक्त को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और ठेकेदार को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, और इसका एक समय उपलब्ध कराना चाहिए कि हम 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर शहर को ऑटोमेशन हम इसका चालू कर देंगे। अगर उस पोजिशन में कोई भी लाइट अगर बंद मिलती है तो उसके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना अति आवश्यक है। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज हूँ अग्रसेन चौक पर। मैं आज ऐसी एक समस्या से आपका वो कराऊंगा रूबरू, जो 2 जुलाई को पटल पर लाई गई थी नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा और प्रशांत सिंघल महापौर द्वारा। मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ शहर की जगमग करती लाइटों से। मैं दिखाना चाहूँगा कि वो देखिए उधर सारी लाइटें बंद पड़ी हुई हैं इस टाइम। पहले मैं दिखा दूँ आपको लाइटें बंद सारी, और इधर भी मैं चाहूँगा कि इधर भी यह दिखाई हैं, ये लाइटें सारी बंद पड़ी हैं इस टाइम। शाम के 7 बजे हैं और लाइटें बिल्कुल सारी बंद हैं। मैं अब आपको पूरा मामला बताता हूँ। 2 जुलाई को ICCC हैबिटेट कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में एक ऑटोमेशन लाइटों को ऑटोमेटिक जलना बुझना सूर्य की रोशनी के साथ निकलते ही बंद हो जाएंगी और सूर्य ढलते ही ऑटोमेटिक जलेंगी। उस पूरी घटना से मैं आपको अवगत कराता हूँ पूरा क्या है मामला। मामला यह है कि 2 जुलाई को 37 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च कर एक ऑटोमेशन लाइट की व्यवस्था की गई थी, जो ऑटोमेटिक लाइट जलेंगी पूरे शहर की, एक साथ शहर की लाइट जलेंगी। लेकिन आज 28-29 दिन बीत गए, लेकिन आज पूरा शहर अंधकार में व्यतीत दिखाई दे रहा है। 809 करोड़ रुपया एक साल में खर्च होना था इस व्यवस्था पर, लेकिन कोई भी व्यवस्था पूरी तरह पटल में नहीं आई है। जब भी नगर आयुक्त से इस बारे में पूछते हैं पत्रकार लोग, मीडिया पूछता तो कहते हैं अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। आज आधा शहर क्या, आज लगभग 75% शहर आज अंधेरे में है, और बहाना यह होगा कि कल बारिश हुई है, अभी व्यवस्था हो रही है। साथ में मैं आपको बता दूं, इस ऑटोमेशन जिस कंपनी को दिया गया था उससे ये भी कहा गया था कि कोई भी लाइट अगर खराब होती है उससे 10 से 12 घंटे में उसको लाइट को सही करना है, मतलब 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ये योजना पटल पर नहीं आई है। मैं यहाँ कुछ लोगों से भी बात करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं संजय सक्सेना, चाणक्य न्यूज़ इंडिया से।